हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का पहला चैप्टर का प्रश्नावली 1.1। तो इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए उसमें हम लोग को संबंधों को, रिलेशन को स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक सिद्ध करना है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन दिया कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। पहले इसमें दिया है समुच्चय ए बराबर, इसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 डॉट डॉट, फिर है 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर दिया है एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो ये हम लोग का रिलेशन दिया हुआ है और इसमें जो समुच्चय ए में ये जो एक्स वाई दिया हुआ है इसका जो मान है ये समुच्चय ए से के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी कि 1 से लेकर के हम 14 तक इसके मान लेंगे एक्स और वाई का। तो पहले इसमें जो ये समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0, अगर माइनस वाई को ले जाते हैं हम दाएं साइड तो हो जाएगा प्लस का वाई, यानी कि हम लिख सकते हैं तब y बराबर 3x। अब इसमें हम x का मान रखेंगे, यानी कि x का मान रखेंगे 1 2 3 4 जो भी मान रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। तो पहले हम लोग इसका रिलेशन निकालते हैं। r बराबर, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे x बराबर 1, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1, 3 हो गया, यानी कि पहला होगा 1,3। उसके बाद अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 3 गुणे 2, 3 दूनी 6। उसके बाद x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। फिर x बराबर 4 रखते हैं तो y बराबर 3 गुणे 4 12, और जब x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 5 3 पचे 15। लेकिन इसमें जो एलिमेंट है 1 से लेकर के 14 तक है, 15 इसमें आएगा ही नहीं, तो हम x का मान 4 तक लेंगे। जब x का मान 2 रखते हैं तो y 6 निकला है, तो आप लिखेंगे 2,6। उसके बाद जब x बराबर 3 है तो y बराबर 9 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3,9, और फिर जब x बराबर 4 है तो y बराबर 12 है। ये निकल गया हम लोग का रिलेशन। अब हम लोग को सिद्ध करना है इसमें ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर रिलेशन में जो संबंध है अगर उसमें a कॉमा ए बिलोंग करता है आर से, मतलब कि x और y, इसको हम कहते हैं, जिस इस रूप में लिखा रहता है इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर या क्रमित युग्म कहते हैं, इस रूप में लिखा रहता है। तो अगर इसमें x और y का जो इसमें एलिमेंट है बिल्कुल एक जैसा हो, जैसे लिखा हो 1,1 लिखा हो, अगर x भी 1 हो y भी 1 हो, या 2,2 लिखा है, x भी 2 हो y भी 2 हो, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो हो जाएगा हम लोग का स्वतुल्य। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें 1,3 है, 2,6 है, 3,9 है, 4,12 है। इसमें जो x का एलिमेंट है वैसा y का एलिमेंट है ही नहीं, बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों जुड़वा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं होगा। उसके बाद हमको दिखाना है सममित। तो सममित के लिए क्या होता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता हो आर से, तो b कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी होगा सममित। यानी ये कंडीशन अगर a कॉमा बी है, जैसे कि मान लेते हैं 3,2 दिया हुआ है, अगर आर से बिलोंग करता है तो 2,3 को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी क्या होगा, संबंध सममित होगा। अगर 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, यानी कि अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए होना चाहिए। अगर ये दिया हुआ है तो ये होगा, तभी संबंध क्या होगा, सममित होगा। तो इसमें 1,3 है, तो अगर 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, है ही नहीं। 2,6 है तो 6,2 होना चाहिए। उसी तरह अगर 3,9 है तो 9,3 होना चाहिए। अगर 4,12 दिया है तो 12,4 होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन तो है ही नहीं, तो इसलिए जो संबंध है ये सममित नहीं है। तो आप लिख लेंगे कि चूंकि 1,3 बिलोंग करता है आर से, परंतु 3,1 नहीं बिलोंग करता आर से, ठीक है। अगर ये बिलोंग करता तभी सममित होता, तो इसलिए आर सममित नहीं है, ठीक है। अब हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होता है कि
यदि ए कॉमा बी बिलोंग करता हो आर से, यानी कि रिलेशन से जो संबंध से बिलोंग करता हो, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग करता हो आर से, यानी कि जो पहला जो दिया हुआ है ए कॉमा बी दिया हुआ है, इसमें जो बी है वो दूसरे वाले के बी दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से और बी कॉमा सी भी बिलोंग करता है आर से, दूसरे जो ऑर्डर पे है उसमें सेम होना चाहिए पहला एलिमेंट, इसमें दूसरा इसमें पहला, अगर सेम है तो ए कॉमा सी को ही बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी होगा संक्रामक। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 1,2 बिलोंग करता है आर से, ठीक है, उसी तरह 2,3 बिलोंग करता है आर से, तो ये संक्रामक कब होगा? जब इसमें दोनों में 2 कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1,3 बचेगा। ऐसे में कैंसिल होगा नहीं, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं अगर कैंसिल हो जाता है तो 1,3 बचता है, तो 1,3 बिलोंग करेगा आर से, तब ये होगा संक्रामक। तो उसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,3 तो दिया हुआ है, पुनः 1,3 बिलोंग करता है आर से, तथा 3,9 भी दिया हुआ है, 3,9 भी बिलोंग करता है आर से। तो अगर 1,3 बिलोंग कर रहा है आर से और 3,9 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 1,9 को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी तो क्या होगा, ये संक्रामक होगा। तो हम लिख लेंगे परंतु 1,9 बिलोंग नहीं करता है आर से, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। पहले का दूसरा क्वेश्चन दिया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर दिया है x, y सच डेट y बराबर x + 5 तथा x छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध r। तो पहले इसमें रिलेशन दिया है r बराबर x, y सच डेट y बराबर x + 5, और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि x छोटा है 4 से, और इसमें दिया हुआ कि n क्या है, ये समुच्चय n है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है, यानी कि जो x का मान लेंगे 4 से कम लेंगे तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इसमें दिया हुआ है y बराबर x + 5, तो अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6 हो गया। उसी तरह अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2 + 5 7, और x बराबर अगर 3 रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा 3 + 5 8। तो हम लोग का रिलेशन हो जाएगा r बराबर, सबसे पहले x बराबर 1 तो y बराबर 6, तो यहाँ लिखेंगे 1,6, उसके बाद फिर x बराबर 2 तो y बराबर 7, तो यहाँ होगा 2,7, फिर x बराबर 3 और y बराबर 8, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 3,8। ये निकल गया रिलेशन। अब हमको बताना है इसमें ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है कि नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि इसमें ये जो x और y के एलिमेंट है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर x 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसे इसमें कहीं है ही नहीं, ये दिया ही नहीं हुआ है। तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि 1,1 R से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। उसी तरह फिर हमको दिखाना है सममित। तो सममित के लिए क्या होता है कि अगर a, b बिलोंग करता है R से, तो b, a को भी बिलोंग करना चाहिए R से, यानी कि अगर मान लेते हैं 2, 3 दिया है तो 3, 2 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1, 6 है लेकिन 6, 1 नहीं है, 2, 7 है लेकिन 7, 2 नहीं है, 3, 8 है लेकिन 8, 3 नहीं है, तो ये भी संबंध सममित नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः 1,6 बिलोंग करता है R से, परंतु 6,1 R से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए R सममित नहीं है। इसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक में क्या कंडीशन है कि अगर a, b भी बिलोंग करे R से, ठीक है, तथा b, c भी बिलोंग करता हो R से, तब होना चाहिए कि a, c भी बिलोंग करे R से, तब होता है ये संक्रामक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
एक कॉमा छः तो दिया हुआ है, लेकिन 6 कॉमा या 7 8 नहीं दिया हुआ है। 2 कॉमा 7 है, लेकिन 7 कॉमा 8 भी होना चाहिए, या 3 कॉमा 8 है तो 8 कॉमा 9 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, केवल पहला कंडीशन है। ठीक है, पहला कंडीशन है और दूसरा कंडीशन उसमें है ही नहीं। तो इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता हो आर से, ठीक है, लेकिन बी कॉमा सी दिया ही नहीं है, ठीक है, इसमें दिया ही नहीं है, बी कॉमा सी आर में दिया ही नहीं है, तो जब इस तरह का जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम ए कॉमा सी को चेक नहीं करेंगे। यानी कि जब ये कंडीशन ये दिया हुआ है और ये दिया ही नहीं है तो हम इसको चेक कैसे करेंगे। तो इस तरह का जब कंडीशन दिया रहता है तो उसमें जो संबंध होता है उसको हम क्या मानते हैं, संक्रामक मान लेते हैं, क्योंकि जब ये होगा और ये होगा तभी ये पॉसिबल होगा, तभी ये संभव है, लेकिन ये कंडीशन तो दिया ही नहीं है, ठीक है, केवल ये दिया हुआ है। तो इस तरह का जो संबंध होता है उसको हम मान लेते हैं संक्रामक। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, लेकिन बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर नहीं है। ठीक है, ये तो दिया ही नहीं है, इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर को हम चेक नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसको देखेंगे नहीं, चेक नहीं करेंगे। तो चेक नहीं करेंगे तो ये संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो इसलिए आर संक्रामक है। और ये जो आंसर दिया हुआ है पुराने वाले बुक में यही आंसर है। ठीक है, ये स्वतुल्य नहीं है, फिर समित नहीं है, लेकिन तीसरा संक्रामक होगा। तीसरा जो कंडीशन होगा इसमें ये संक्रामक होगा, लेकिन नए वाले बुक में ये संक्रामक नहीं दिया है, लेकिन पुराने बुक में यही आंसर है और यही हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स वाई सच डेट वाई भाज्य है एक से द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो आर बराबर हम लिखेंगे, पहले संबंध लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि वाई भाज्य है एक से, यानी कि जो वाई है उसमें एक से भाग लेगा, और इसमें जो भी एलिमेंट लेने हमको 1 से 6 तक लेना है। एक्स और वाई का जो भी मान लेंगे, 1 और 6 लेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 कॉमा 1, 1 से 1 में भाग होगा, यानी कि 1 से वाई में भाग हो जाएगा। फिर अगला लिख सकते हैं 1 कॉमा 2, 1 से 2 में 3 में 4 में 5 में 6 सब में भाग हो सकता है, तो 1 कॉमा 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 कॉमा 3 लिख लेंगे, फिर 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा 6, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वाई भाज्य है 1 से, यानी कि वाई में x से भाग लग रहा है। ठीक है, तो ये y है हम लोग का, ये x है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अब इसके बाद हो सकता है 2 कॉमा 2, 2 से 2 में भाग लगेगा। उसी तरह फिर 2 कॉमा 4 हो गया, फिर 2 कॉमा 6, 2 से 6 में भाग लगेगा। उसके बाद फिर हम लिख सकते हैं 3 कॉमा 3, 3 से 3 में भाग लगेगा, 3 कॉमा 6 हो गया। उसके बाद फिर 6 से 6 में भाग लगेगा। तो ये हम लोग का हो गया रिलेशन। अब बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है कि नहीं। तो इसमें स्वतुल्य कब होता है, जब एक्स और वाई दोनों के जो इसमें संख्याएं हैं बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ देख रहे 1 1 है, फिर इसके बाद इसमें 2 2 भी है, 3 3 भी है, 6 6 भी है। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग, चूंकि 1 कॉमा 1 बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर स्वतुल्य है। इसके बाद हमको दिखाना है कि यह सम्मित है कि नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 1 कॉमा 2 दिया हुआ है, तो सम्मित होने के लिए 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, या 1 कॉमा 3 है 3 कॉमा 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 1 कॉमा 2 है, फिर 1 कॉमा 3 है, 1 कॉमा 4 है, 1 कॉमा 5 है, 1 कॉमा 6 है। इसी तरह यहाँ 2 4 है, 2 6 है, 3 6 है, 6 6 है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से, तो बी कॉमा ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। तो आप लिख लेंगे, चूंकि 1 कॉमा 2 बिलोंग करता है आर से,
लेकिन 2,1 बिलोंग नहीं करता है R से, इसलिए R सममित नहीं है। इसके बाद फिर हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए क्या होता है कि अगर A, B बिलोंग करता हो R से तथा B, C भी बिलोंग करता हो R से, तो A, C को भी बिलोंग करना चाहिए R से, तभी संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1,2 R से बिलोंग कर रहा है, उसी तरह फिर 2,4 भी R से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जब 1,2 बिलोंग करता है R से और 2,4 भी बिलोंग कर रहा है R से, तो 1,4 को भी करना चाहिए बिलोंग R से, तो 1,4 भी दिया हुआ है, इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे कि 1,2 बिलोंग करता है R से तथा 2,4 बिलोंग करता है R से। ठीक है, तो 1,4 भी बिलोंग करता है R से, 1,4 भी बिलोंग कर रहा है R से, इसलिए R संक्रामक है। क्वेश्चन 4 में लिखा कि समस्त पूर्णांकों के समूह Z में R बराबर x y सच दैट x माइनस वाई पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो इसमें R बराबर दिया हुआ है x, y सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो जो पूर्णांक होता है ये ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है, ऋणात्मक भी होता है धनात्मक भी होता है, और ये Z जो देता है ये पूर्णांक को ही दर्शाता है। तो हमको इसमें दिखाना है कि सममित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के लिए सिद्ध करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि x और y बिल्कुल दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि माना x, बिलोंग करता है R से। तो अगर x R से बिलोंग करता है तो ये जो कंडीशन है इसको संतुष्ट होना चाहिए। जो भी हम मानेंगे इसमें हम रखेंगे और उसको संतुष्ट होना चाहिए, तभी होगा। जब x, बिलोंग करेगा R से, तो यहाँ x का x हो जाएगा और y का जो भी x होगा तो यहाँ लिखेंगे x माइनस एक्स बराबर 0, और हम जानते हैं कि 0 एक पूर्णांक है, यहाँ लिख लेंगे जो एक पूर्णांक है। जब यह भी सिद्ध हो गया कि ये पूर्णांक है, इसलिए R स्वतुल्य है। इसके बाद फिर हमको दिखाना है सममित। तो सममित के लिए मान लेते हैं पहले, माना x, y बिलोंग करता है R से। जब x, y R से बिलोंग करेगा तो ये कंडीशन होगा, इसका मतलब x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, 2 पूर्णांक है, अगर इसमें से हम अगर इसको -2 भी लिख दें तभी तो हमारा वही आंसर होगा। धनात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो अगर इसमें हम माइनस से गुणा कर दें, मान लेते हैं हम माइनस बाहर रखते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। तो अगर माइनस से गुणा करेंगे तभी तो ये पूर्णांक ही होगा, तभी क्या है ये एक पूर्णांक है। और अगर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो इसको लिख लेंगे y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स भी क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया। तो जब x y r से बिलोंग करता है तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब यहाँ y माइनस एक्स पूर्णांक हो जा रहा है, इसका मतलब तब y, x भी बिलोंग करेगा r से। जब x, y बिलोंग करता है r से, तो y, x भी बिलोंग करता है r से, इसका मतलब हम संबंध लिखेंगे सममित है, इसलिए r सममित है। r सममित हो गया। अब हम लोग को संबंध दिखाना है संक्रामक। तो उसके लिए लिख लेते हैं, माना x, y बिलोंग करता है R से तथा y, z बिलोंग करता है R से। तो संक्रामक कब होगा, जब x, z भी बिलोंग करेगा R से। जब x, y बिलोंग करता है R से तो x माइनस एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग x माइनस वाई एक
पूर्णांक है, तथा इसी तरह ये भी हो जाएगा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। तो जब किसी भी दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर भी पूर्णांक ही होगा। जैसे मान लेते हैं 2 पूर्णांक हो गया, 3 पूर्णांक है, ये धनात्मक दोनों पूर्णांक है, तो इसको जोड़ेंगे 3 2 5, तो 5 ही पूर्णांक ही हो रहा है। तो हम अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वही पूर्णांक होगा। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x माइनस वाई और प्लस वाई माइनस जेड। तो इससे y से y कट जाएगा तो हो जाएगा x माइनस जेड। तो जब दो पूर्णांकों को जोड़ें तो जो आंसर आएगा वही पूर्णांक होगा, यानी कि x माइनस जेड भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो जब ये पूर्णांक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि अगर x वाई आर से बिलोंग करता है तो x माइनस एक पूर्णांक है, उसी तरह अगर x माइनस जेड एक पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं तब x कॉमा जेड बिलोंग करता है r से। और हम लोग ये दिखाना था कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग करता है r से और y कॉमा जेड बिलोंग करता है r से, तो x कॉमा जेड को भी बिलोंग करना चाहिए r से। तो ये हम लोगों ने यहाँ सिद्ध कर दिया, इसलिए r संक्रामक है। तो अगर कोई भी संबंध अगर वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कब होगा, जब संबंध स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। पांचवा लिखा है किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है। उसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हो कि r बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको हमको बताना है कि ये स्वतुल्य के सममित या संक्रामक है। तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए यहाँ लिख लेते हैं, माना x कॉमा एक्स बिलोंग करता है r से। तो इसमें दिया है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब दोनों सेम है तो दोनों भी एक स्थान पर कार्य कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि तब r हो जाएगा स्वतुल्य, इसलिए r स्वतुल्य है। अब हमको दिखाना है सममित। तो सममित के लिए पहले लिख लेते हैं, माना x कॉमा वाई बिलोंग करता है r से, ठीक है। x कॉमा वाई r से बिलोंग कर रहा है। जब x कॉमा वाई r से बिलोंग करता है तो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो y और x भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं तब y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि तब लिख सकते हैं y कॉमा एक्स बिलोंग करता है r से। तो y कॉमा एक्स r से बिलोंग करेगा तो इसलिए r हो जाएगा सममित, इसलिए r सममित है। उसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम लिख लेते हैं, माना x कॉमा वाई बिलोंग करता है r से तथा y कॉमा जेड बिलोंग करता है r से। जब x कॉमा वाई r से बिलोंग कर रहा है तो x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं और इस वाई जेड भी है। तो y तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पे x और y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, फिर y और z भी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, यानी कि तब x और z यानी कि x y z तीनों एक ही जगह पर हैं। तो हम लिख सकते हैं तब x और z भी एक स्थान पर काम कर रहे हैं। तो आप लिख लेंगे तब हम x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब x और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं यानी कि x कॉमा जेड बिलोंग करता है r से,
इसलिए आर संक्रामक है। तो इसमें भी जो संबंध है ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। जब तीनों है तो ये हो जाएगा हम लोग का तुल्यता संबंध। पांचवें का बी क्वेश्चन दिया कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन नंबर एक की तरह हल करेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिख लेंगे कि माना एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर से। तो जब एक ही मोहल्ले में रहे तो एक ही साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, जो सही है। इसलिए आर स्वतुल्य है। उसके बाद फिर हमको दिखाना है सममित। तो सममित के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से। जब एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई और एक्स भी रह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अगर एक ही जगह में अगर एक्स पहले लिखा है, एक्स वाई एक ही जगह रख रहे हैं तो वाई और एक्स भी एक ही जगह रहेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जब एक्स वाई बिलोंग करता है आर से तो एक्स वाई एक मोहल्ले में रहते हैं। तो उसी तरह जब वाई तथा एक्स एक मोहल्ले में रहते हैं तो हम लिख लेंगे वाई कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर से। यानी कि कंडीशन संतुष्ट हो जा रहा है, इसलिए आर सममित है। इसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम लिख लेंगे माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से। तो उस कंडीशन में एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड तीनों एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। तो जब एक्स वाई एक मोहल्ले में रह रहे हैं तो एक्स जेड भी एक ही मोहल्ले में होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसलिए एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से। तो आर हो जाएगा संक्रामक, इसलिए आर संक्रामक है। क्वेश्चन सी में लिखा कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो संक्रामक पहले हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले इसे लिख लेते हैं माना एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करता है आर से। अब इसमें लिखा हुआ कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ एक्स की जगह एक्स है और वाई की जगह एक्स है। तो कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता है, ये संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। ये संभव है नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ये संभव है नहीं। इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद फिर हमको दिखाना है सममित है कि नहीं। तो सममित के लिए पहले हम इसमें लिख लेंगे कि एक्स कॉमा वाई
बिलोंग करता है आर से, तो जब एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग करेगा तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन यानी कि वाई छोटा है, तो वाई एक्स से 60 सेंटीमीटर तो लंबा हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ पे लिखेंगे परंतु वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, इसलिए y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई कॉमा एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर सममित नहीं है। अब इसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक। संक्रामक के लिए अब यहाँ पर लिख लेंगे माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा वाई जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ दिया है एक्स कॉमा वाई अगर आर से बिलोंग करता है, वाई कॉमा जेड आर से बिलोंग करता है, तो संक्रामक कब होगा? जब एक्स कॉमा जेड भी आर से बिलोंग करेगा, और जब एक्स कॉमा जेड आर से बिलोंग करेगा यानी कि जो एक्स होगा वो जेड से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। तो एक्स जो होगा वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, इसलिए एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन डी में लिखा हुआ कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई की पत्नी है। तो पहले सब लोगों को दिखाना है समतुल्य, तो इसमें लिख लेंगे माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो इसमें अगर ये भी एक्स हो जाए तो कोई भी व्यक्ति खुद का पत्नी हो ही नहीं सकता, ये संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हमको सिद्ध करना है कि सममित है कि नहीं है। सममित के लिए इसमें दिया हुआ कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से। जब एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो आप लिखेंगे एक्स वाई की पत्नी है। यहाँ एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं है। जब वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी तो वाई कॉमा एक्स आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है। इसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक है कि नहीं है, तो उसके लिख लेते हैं माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग करता है आर से तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग करता है आर से। जब एक्स कॉमा वाई आर से बिलोंग करता है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई की पत्नी है तथा वाई जेड की पत्नी है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x y की पत्नी है, ठीक है, और y z की पत्नी है। तो x हो जाएगा z की पत्नी, लेकिन ये x किसकी पत्नी है? y की पत्नी है, यानी कि ये संभव है ही नहीं। तो आप लिख लेंगे परंतु x z की पत्नी नहीं है, इसलिए r संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन ई में लिखा कि r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता है। तो इसमें भी पहले लिख लेंगे माना x, x बिलोंग करता है r से, तो कोई भी व्यक्ति खुद का पिता तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि x का पिता नहीं है, इसलिए r स्वतुल्य नहीं है। पुनः अब हमको दिखाना है सममित। तो इसमें दिया हुआ कि x, y बिलोंग करता है r से, तो जब x, y r से बिलोंग कर रहा है तो x y के पिता है, परंतु y x का पिता नहीं होगा, परंतु y x के पिता नहीं है, इसलिए y, x r से बिलोंग नहीं करता है। तो हम लिख सकते हैं r सममित नहीं है। फिर हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए लिख लेंगे माना x, y बिलोंग करता है r से तथा y, z बिलोंग करता है r से। तो जब x, y r से बिलोंग करता है तो यहाँ पे लिख लेंगे x y के पिता है तथा y z के पिता है। यहाँ पे दिया हुआ है x y के पिता है और y z के पिता है, तो x z का पिता होगा ही नहीं। तो आप लिख लेंगे x z के पिता नहीं है, यानी कि x, y डज नॉट बिलोंग्स टू r, x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समूचे R में R बराबर a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि a छोटा या बराबर है b स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न ही संक्रामक है। तो इसमें R बराबर दिया हुआ है a, b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको पहले चेक करना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं माना a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 मान लेते हैं। तो 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू r, ठीक है। इसमें दिया हुआ कि r क्या वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। तो हम लिख लेंगे 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू r। तो एक जगह लिखेंगे 1/2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। तो 1/2 जो है 1/4 से छोटा नहीं है, बड़ा है, और ना इसके बराबर है। तो इसका मतलब जो संबंध है ये स्वतुल्य नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हमको दिखाना है सममित है कि नहीं है। तो सममित के लिए इसमें दिया हुआ है कि a, b बिलोंग करता है R से। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं माना 1, 2 बिलोंग करता है R से। जब 1, 2 R से बिलोंग करेगा, यानी कि तब 1
छोटा होगा 2 के स्क्वायर के। दिया हुआ कि ए छोटा या बराबर है बी स्क्वायर के, तो ए बराबर 1 है और बी बराबर इसमें 2 हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम ए बराबर 1 लेते हैं, बी बराबर 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 छोटा होगा 2 स्क्वायर से, यानी कि 1 छोटा है 2 का स्क्वायर हो गया 4। सही है। अब ये सम्मित कब होगा, जब 2 कॉमा 1 को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो यहाँ लिख लेंगे परंतु 2 1 से छोटा नहीं है। जब 2 1 से छोटा नहीं है तो लिख लेंगे 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है। संक्रामक के लिए हम मानते हैं, संक्रामक के लिए माना 5,3 बिलोंग करता है आर से तथा 3,2 बिलोंग करता है आर से। तो जो कंडीशन दिया उसके अनुसार 5 छोटा या बराबर होगा 3 के स्क्वायर के तथा 3 छोटा या बराबर होगा 2 का स्क्वायर के। तो इसको हल करेंगे तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 9 तथा इसमें हो जाएगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये सही है। अगर इसको हम तुलना करते हैं तब ये हो जाएगा, यहाँ 5,3 बिलोंग करता है आर से था, 3,2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो उसके अनुसार तब होगा 5,3 भी बिलोंग करेगा आर से। 5,3 बिलोंग करता है आर से, जब 5,3 सॉरी यहाँ 5,2 हो जाएगा, 5,2 बिलोंग करता है आर से, तब इसके अनुसार तो हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 छोटा है बराबर होगा 4 के, जो संभव है ही नहीं। ठीक है, जब ये संभव नहीं है इसलिए आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन 3 में लिखा है जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है। तो इसमें आर बराबर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। तो पहले हम इसमें इसका रिलेशन निकालेंगे और इसमें दिया हुआ है बी बराबर है ए प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसमें जो ए का मान रखेंगे 1 से लेकर 6 तक रहेंगे, लेकिन जो भी आंसर आना चाहिए वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ए बराबर 1 रखेंगे तो बी बराबर जाएगा 2, फिर ए बराबर 2 रखते हैं तो बी बराबर होगा 3, उसी तरह ए बराबर 3 रखेंगे तो बी बराबर आएगा 4, ए बराबर 5 रखेंगे तो बी बराबर होगा 6। लेकिन अगर ए बराबर 6 रखेंगे तो बी बराबर हो जाएगा 7, और 7 इसमें है ही नहीं, तो ए का मान हम 5 तक रखेंगे। तो यहाँ रिलेशन लिख लेंगे। सबसे पहले है ए बराबर 1 तो बी बराबर 2, 1,2। उसके बाद फिर ए बराबर 2 तो बी बराबर 3, फिर उसके बाद ए बराबर 3 बी बराबर 4 और ए बराबर 5 बी बराबर 6। फिर इसमें ए बराबर 4 भी छूट गया, ए बराबर 4 रखेंगे तो बी बराबर होगा 5। तो 4,5 और 5,6 ये हमको निकल गया रिलेशन। अब हमको बताना है कि ये स्वतुल्य सम्मित या संक्रामक है कि नहीं। तो स्वतुल्य तो है नहीं, क्योंकि इसमें 1,1 या 2,2 3,3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे कि 1,1 आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। फिर हमको दिखाना है सम्मित। तो सम्मित के लिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, 3,4 भी बिलोंग कर रहा है, 4,5 भी है, 5,6 भी है। तो सम्मित कब होता है, जब 1,2 हो तो 2,1 भी होना चाहिए, 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1, बी बिलोंग करता है आर से तो बी, ए को भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। लेकिन ऐसे इसमें कंडीशन है ही नहीं, तो आप लिख लेंगे चूंकि 1,2 बिलोंग करता है आर से, लेकिन 2,1
नहीं बिलोंग करता आर से, डज नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है। इसके बाद फिर हमको दिखाना है संक्रामक। तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से तथा बी कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, तो ए कॉमा सी को भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1,2 है, 2,3 है, लेकिन 1,3 कहीं नहीं है। उसी तरह यहाँ 3,4 है, 4,5 है, लेकिन 3,5 है ही नहीं, तो इसलिए यह संबंध संक्रामक नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 1,2 बिलोंग करता है आर से तथा 2,3 बिलोंग करता है आर से, परंतु 1,3 नहीं बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी द्वारा परिभाषित संबंध आर सतुल्य है तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। तो पहले हमको दिखाना है इसमें सतुल्य है और संक्रामक हमको ये सिद्ध करना है और ये सिद्ध करना है कि सम्मित नहीं है। तो सतुल्य के लिए हम इसमें लिख लेंगे पहले, माना ए कॉमा ए बिलोंग करता है आर से। जब ए कॉमा आर से बिलोंग करेगा तो ए छोटा या बराबर होगा ए के, तो या तो छोटा हो या बराबर हो, तो ये तो बराबर है ही है, यानी कि लिख लेंगे जो सत्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब हमको दिखाना सम्मित के लिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम इसमें कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर से। जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो ए छोटा या बराबर होगा बी के, ठीक है, परंतु बी ए से छोटा नहीं है। ए छोटा है बी से, यानी कि बी बड़ा है, ए छोटा है, लेकिन बी ए से छोटा नहीं होगा, यानी कि तब हम लिख सकते हैं बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है। उसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक नहीं है, संक्रामक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो जब ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है तो ए छोटा है बराबर बी के तथा बी छोटा है बराबर सी के, यानी कि ए जो है बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, यानी कि ए किससे छोटा होगा, सी के, यानी कि ए छोटा या बराबर है सी के, यानी कि ए कॉमा सी बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर संक्रामक है, आर संक्रामक है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सम्मित अथवा संक्रामक है। तो इसमें पहले दिया हो कि आर बराबर ए कॉमा बी सच डेट ए छोटा या बराबर है बी क्यूब के। तो इसमें जो आर है ये वास्तविक संख्या है, तो स्वतुल्य के लिए पहले हम सिद्ध करने के लिए है कि नहीं, उसके लिए लिख लेते हैं, माना 1/2 कॉमा 1/2 बिलोंग करता है आर से। अब यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो ए की जगह 1/2 होगा, बी की जगह 1/2 होगा, तो 1/2 छोटा या बराबर होगा 1/2 के बी क्यूब के हो गया, तो यहाँ पर जगह 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पे 1/8 छोटा है, 1/2 बड़ा है, ठीक है, जो सत्य नहीं है, तो हम इसमें लिखेंगे जो संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। उसके बाद फिर सम्मित चेक करना है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, माना 1,2 बिलोंग करता है आर से। तो यहाँ पे इसके अनुसार ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ए छोटा या बराबर है 2 के क्यूब के, तो 1 छोटा या बराबर होगा 8, ठीक है, जो सत्य है। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे परंतु
2 1 के क्यूब से बड़ा है। अगर 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है तो 2,1 को भी आर से बिलोंग करना चाहिए समित के लिए। तो इसके अनुसार हो जाएगा 2 छोटा है बराबर होगा 1 क्यूब के। लेकिन 2 तो छोटा होना चाहिए, लेकिन 2 बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, परंतु 2 बड़ा है 1 के क्यूब से, इसलिए लिखेंगे 2,1 आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर समित नहीं है। उसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक है कि नहीं, तो उसके लिख लेते हैं माना 10,3 बिलोंग करता है आर से तथा 3,2 बिलोंग करता है आर से। तो इसके अनुसार तब हो जाएगा, इसको हम चेक करेंगे कि 10 छोटा या बराबर होगा 3 के क्यूब के तथा 3 छोटा या बराबर होगा 2 का क्यूब के। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो गया 8। अब ये तो सही है। तो इसके अनुसार तब क्या होना चाहिए, अगर 10,3 आर से बिलोंग करता है, 3,2 आर से बिलोंग करता है, 10,2 को भी आर से बिलोंग करना चाहिए। 10,2 अगर आर से बिलोंग करता है तो इसके अनुसार हो जाएगा 10 छोटा या बराबर होगा 2 का क्यूब के, यानी कि 10 छोटा या बराबर 2 का क्यूब होगा 8। लेकिन 10 तो छोटा नहीं है, 10 तो बड़ा है 8 से, यहाँ लिख लेंगे जो संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में आर बराबर 1,2, 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु न तो सतुल्य है न संक्रामक है। तो इसमें आर बराबर दिया हुआ है 1,2 और 2,1 ये दिया हुआ है, और हमको बताना है कि न तो सतुल्य है न संक्रामक। तो सतुल्य कब होता है, जब 1,1 बिलोंग करता है, 2,2 बिलोंग करता है। तो यहाँ लेंगे चूंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हमको दिखाना है कि ये समित है कि नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1,2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 2,1 बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि समित है। पुनः 1,2 बिलोंग करता है आर से, ठीक है, और 2,1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसलिए आर समित है। अब यहाँ पे हमको दिखाना संक्रामक है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,1 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन के अनुसार अगर 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है, 2,1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1,1 को बिलोंग करना चाहिए आर से, परंतु 1,1 आर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन 7 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें संबंध दिया हुआ है आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। अब सबसे पहले हमको दिखाना है सतुल्य के लिए, तो यहाँ लिख लेंगे माना एक्स बिलोंग्स करता है आर से। तो जब ये भी एक्स है तो एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या बराबर ही होगी। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स तथा एक्स में अगर दोनों बुक सेम है तो दोनों में जो पेज होंगे वो बराबर ही होंगे। तो यहाँ लिख लेंगे एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, जो सत्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। उसके बाद समित के लिए दिखाना है, पुनः एक्स वाई बिलोंग करता है आर से, तब एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स तथा वाई में
पेजों की संख्या समान है। जब इसमें x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में पेजों की संख्या समान होगी। तो आप ले लेंगे y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो जब y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो y, x बिलोंग करता है R से, तो y, x R से बिलोंग करता है, इसलिए R सममित है। फिर संक्रामक दिखाना है हम लोग को। माना x, y बिलोंग करता है R से तथा y, z बिलोंग करता है R से। तो इसके अनुसार x तथा y में पेजों की संख्या समान है और तो y, z में पेजों की संख्या समान होगी। y तथा z में पेजों की संख्या समान है। इसमें दिया क्या है कि x और y में पेज बराबर है, फिर y और z में भी पेज बराबर है, तो यानी कि x और z में भी पेज बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे तब x तथा z में पेजों की संख्या समान है। पेजों की संख्या समान है, इसलिए x, z बिलोंग करता है R से, तो R संक्रामक है। तो इसमें जो संबंध है स्वतुल्य, समित और संक्रामक है, तो यह एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में r बराबर a, b सच डेट मोड में -b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो पहले इसमें जो रिलेशन दिया है ये दिया हुआ है r बराबर a, b सच डेट a - b सम है। तो हमको दिखाना है कि ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता कब होगा? जब ये सतुल्य, समित और संक्रामक तीनों होगा। तो पहले हम सिद्ध करते हैं स्वतुल्य। तो पहले इसमें लिख लेते हैं, माना a, बिलोंग करता है R से, तो जब a, R से बिलोंग करेगा तो मोड में a - a होगा, ठीक है। तो जब इसको घटाएंगे 0 आ गया, तो 0 भी एक सम संख्या है जो सम है। जब सम है तो ये संक्रामक स्वतुल्य है, इसलिए R स्वतुल्य है। अब इसके बाद हमको दिखाना है सममित, तो लिख लेंगे यहाँ a, b बिलोंग करता है R से, तो जब a, b R से बिलोंग करता है तो मोड में a - b सम है। तो लोग जानते हैं कि अगर मोड में कुछ भी लिखा है माइनस में तो ये हमेशा प्लस में लिखते हैं। तो अगर इन दोनों में से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे b - a मोड में हो गया और ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि मोड में हो गया b - a। तो जब ये सम है तो ये भी सम होगा, ठीक है। तो जो सम है, जब b - a सम है यानी कि तब b, a बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। इसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक, उसके लिख लेंगे, माना a, b बिलोंग करता है R से तथा b, c बिलोंग करता है R से, तो यानी कि तब मोड में a - b सम है तथा मोड में b - c सम है। और हम कभी भी दो सम संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो उसका आंसर सम ही आएगा। तो अगर हम इसको लिखें मोड में a - b प्लस b - c, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा मोड में a - c, यानी कि अभी क्या सम ही होगा, जो सम है। जब a - c सम है तो a, c
बिलोंग करता है आर से, इसलिए आर संक्रामक है। तो इसमें जो आर है ये सिद्ध हो गया, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो तो उसको तुल्यता संबंध कहते हैं, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद फिर इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1, 3 और 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें 1 में से हम लोग 3 को घटाते हैं। तो अगर 1 में से 3 को घटाएंगे तो मोड में -2 आएगा, और मोड के अंदर कोई भी संख्या माइनस होता है हमेशा प्लस ही होता है। उसी तरह अगर हम 1 में से 5 को घटाएं तो -4 आएगा, ये हो गया प्लस का 4। उसी तरह अगर हम 3 में से 5 को घटाते हैं या 5 में से 3 घटाते हैं तो हो जाएगा मोड में -2, ये 2 आ जा रहा है। तो ये सब क्या है, सभी सम है, यानी कि ये जो 1, 3, 5 तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसे लिख लेंगे। इसलिए अवयव एक दूसरे से संबंधित है। उसके बाद फिर लिखा हुआ क्वेश्चन में कि इसमें समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो समुच्चय 2, 4 दिया हुआ है, अगर इसमें हम 2 में से 4 घटाएंगे तो मोड में -2 आ रहा है, जो कि प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि सम है। और इसमें 2 और 4 भी सम है, यानी कि ये भी क्या होंगे, आपस में संबंधित होंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि परंतु 1, 3, 5 या कोई भी अवयव 2, 4 के अवयव से किसी संबंधित नहीं है। तो इसमें 1, 3, 5 जो है ये विषम संख्या है और ये क्या सम संख्या है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू Z सच डेट x जो है वो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, 12 के बराबर या 12 से छोटा है, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक का एक तुल्यता संबंध है। यानी कि हमको दिखाना है ये दोनों संबंध तुल्यता संबंध है, और प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है R बराबर A, B सच डेट मोड में A - B 4 का गुणज है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दिखाते हैं कि ये स्वतुल्य है। माना A, बिलोंग करता है R से, तो यानी कि तब A की जगह A होगा और B की जगह भी A होगा, तो मोड में A बराबर 0। तो अगर मान लेते हैं 40 लिखा है, 20 लिखा है, तो ये 4 का गुणज होता ही है, तो लिख लेंगे जो 4 का गुणज है, इसलिए R स्वतुल्य है। पुनः इसमें दिया हुआ है कि A, B बिलोंग करता है R से, तो जब A, B R से बिलोंग करता है तो मोड में A - B 4 का गुणज है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले दोनों में से, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और मोड में माइनस में कुछ भी आंसर हमेशा प्लस में आता है, तो हो जाएगा मोड में B - A। तो अगर कोई भी संख्या जैसे मान लेते हैं 4 है या 16 लिख रहे हैं, 16 अगर 4 का गुणज है तो -16 भी तो 4 का गुणज होगा, 4 से कट जा रहा है, तो B - A भी क्या है, 4 का गुणज है। जब B - A 4 का गुणज है तो B, A बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। उसके बाद हमको दिखाना है संक्रामक। माना A, B बिलोंग करता है R से तथा B, C बिलोंग करता है R से, तो A - B मोड में 4 का गुणज है तथा मोड में B - C 4 का गुणज है।
तो जब दो संख्या 4 की गुणज है उसको जोड़ेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो भी 4 का गुणज होगा। जैसे मान लेते हैं 4 हो गया, एक 4 का गुणज, दूसरा 8 है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 4 12, तो जो आंसर आएगा वो भी 4 का गुणज होगा। तो इसमें हम दोनों को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो इसमें b से b कैंसिल हो गया तो मोड में आ गया a माइनस बी, a माइनस सी, ये भी 4 का गुणज है, जो 4 का गुणज है। इसलिए r, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि a कॉमा सी बिलोंग करता है r से, इसलिए r संक्रामक है। तो यहाँ पे जो r है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए एक तुल्यता संबंध होगा। अतः r एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे लिखा है प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो अवयव दिए गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है x, z बिलोंग्स टू, इसमें दिया कि x 0 के बराबर है या 0 से छोटा है और 12 के बराबर है या 12 से छोटा है। तो इसमें जो अवयव होंगे यानी कि ये का समुच्चय होगा, ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब हमको बताना इसमें एक से संबंधित अवयव, यानी कि इसमें किन दो अवयव को घटानेंगे या जोड़ेंगे, घटाने पर जो आंसर आए, क्योंकि इसमें घटाने पर दिया हुआ है 4 का गुणज, तो ऐसे कौन से अवयव हैं जिसको एक में से घटाएंगे तो आंसर जो भी है वो 4 का गुणज होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको, पहला होगा 1 माइनस 1, एक में से घटाएंगे 0, ठीक है, जो 4 का गुणज है। उसी तरह फिर मोड में 5 माइनस 1 घटाएंगे 4, यह भी 4 का गुणज हो गया। फिर 9 माइनस 1 घटाएंगे 8, जो भी 4, ये भी 4 का गुणज होगा। और बाकी किसी भी संख्या को 1 से घटाएंगे तो 4 के गुणज नहीं होंगे। तो लिख लेंगे जो 4 के गुणज है, यानी कि 1 से संबंधित अवयव हमको लिखना है, तो 1 से संबंधित अवयव जो होंगे ये होगा 1 5 और 9। 1 को घटा रहे हैं, 5 को घटा रहे हैं और 9 को घटा रहे हैं। इसके बाद दूसरे में दिया हुआ है कि r बराबर a कॉमा बी, a बराबर b। दूसरा में है r बराबर a कॉमा बी सच डेट a बराबर b। तो पहले स्वतुल्य दिखाएंगे, तो माना a कॉमा a बिलोंग करता है r से, तो a बराबर a होगा, सही है, ठीक है। तो इसलिए r स्वतुल्य है। फिर a कॉमा बी बिलोंग करता है r से, तब a कॉमा बी r से बिलोंग करेगा तो a बराबर b होगा। जब a बराबर b है तो b बराबर b हो सकता है। जब b बराबर a है यानी कि तब b कॉमा a बिलोंग करता है r से, इसलिए r सममित है। उसका फिर हमको दिखाना है संक्रामक, तो उसको लिख लेते हैं, माना a कॉमा बी बिलोंग करता है r से तथा b कॉमा सी बिलोंग करता है r से, तो यानी कि तब a बराबर b होगा तथा b बराबर c होगा। जब a b के बराबर है, b c के बराबर है, तो a भी c के बराबर होगा, तो a बराबर c हो गया। तो जब a बराबर c है तो a कॉमा सी बिलोंग करता है r से, इसलिए r संक्रामक है। तो यानी कि जो ये संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो इसलिए यह एक तुल्यता संबंध है। लिख लेंगे इसलिए r एक तुल्यता संबंध है। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक से संबंधित अवयव निकालना है। इसमें भी बताना प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव, तो इसमें एक से संबंधित अवयव कोई होगा ही नहीं, केवल एक और एक होगा, ठीक है। एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा जो 4 का गुणज होगा। कोई भी तो और कोई अंक तो होगा ही नहीं, अगर 2 में से 2 घटाते हैं तो ये एक से संबंधित है ही नहीं, तो हमारा जो आंसर होगा
1 होगा इसमें। क्वेश्चन 10 में लिखा है ऐसे संबंधों का उदाहरण दीजिए जो समित हो परंतु न तो सतुल्य हो न संक्रामक हो। इसमें केवल हमको उदाहरण लिखना है। तो एक संबंध हम लिख सकते हैं r बराबर 1,3 और 3,1। तो ये जो संबंध है केवल सम्मित है। 1,3 बिलोंग कर r से तो 3,1 भी है, लेकिन सतुल्य के लिए 1,1 होना चाहिए या 3,3 होना चाहिए। उसी तरह से इस संक्रामक के लिए अगर 1,3 है तो 3,2 3,4 ऐसा है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये संक्रामक नहीं है। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि संक्रामक हो परंतु सतुल्य और सम्मित न हो। तो इसका उदाहरण हो जाएगा 1,2 लिखेंगे, फिर 1,3, 1,4 और 2,4। इसमें ये जो संबंध है ना ही सतुल्य है ना ही सम्मित। तो सतुल्य होता तो 1,1 होता या 2,2 होता, 3,3 होता। सम्मित के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। संक्रामक के लिए अब इसमें 1,2 बिलोंग कर रहा है r से, फिर 2,4 बिलोंग कर रहा है r से, तो 1,4 को बिलोंग करना चाहिए r से, तो ये संबंध हो जाएगा संक्रामक। तीसरे में लिखा है सतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो। तो इसमें हम लिखेंगे 1,1, फिर 1,2, 2,3 और 3,2। इसमें बताना है कि सतुल्य हो सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। तो सतुल्य के लिए 1,1 है, ठीक है, तो ये सतुल्य हो गया। सम्मित के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, तो इसमें तो दूसरा है ही नहीं। फिर 2,3 है तो 3,2 है, तो ये सम्मित हो गया और संक्रामक ये संबंध नहीं है। क्वेश्चन 4 में सतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। तो इसमें भी लिख सकते हैं r बराबर 1,1, 1,2, 1,3 और 2,3। तो इसमें बताना है सतुल्य होना चाहिए, सतुल्य है, ठीक है। संक्रामक भी हो तो यहाँ पे 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी होना चाहिए, तो 1,3 भी है। सम्मित ना हो तो सम्मित के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। पांचवा है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो इसमें हम लिख सकते हैं r बराबर 1,2, 1,3, 2,3 और 3,2 ऐसे। तो इसमें हमको ये संबंध जो लिखना है ये सम्मित और संक्रामक होना चाहिए, लेकिन सतुल्य नहीं होना चाहिए। तो सतुल्य है ही नहीं, क्योंकि यहाँ 1,2 है, 1,1 होना चाहिए, या 1,3,3 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 2,3 है, 3,2 भी है, यानी कि संबंध क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो गया। उसके बाद दिखाना है संक्रामक। संक्रामक के लिए अब यहाँ पे 1,2 दिया हुआ है, 2,3 दिया हुआ है, तो 1,3 भी होना चाहिए, तो 1,3 भी है। तो इसलिए संबंध जो है ये सम्मित और संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। क्वेश्चन 11 में लिखा है सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में r बराबर PQ सदिश बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P नॉट इक्वल टू 0,0 संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो इसमें r बराबर दिया हुआ है P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो इसमें हम लोग को दिखाना है कि जो तुल्यता संबंध है, तुल्यता के लिए हम लोग को सिद्ध करना होगा सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो पहले सतुल्य के लिए लिख लेते हैं, माना P, P बिलोंग्स करता है R से। तो इसके अनुसार तो हम लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु, अब Q की जगह भी P हो जाएगा, P की
मूल बिंदु से दूरी समान है। तो किसी भी बिंदु की खुद से दूरी बराबर ही होगा, यानी कि सत्य है, इसलिए R स्वतुल्य है। समित हमको दिखाना है। पुनः P, Q बिलोंग करता है R से, तो P, Q जब R से बिलोंग करता है तो यहाँ पे लिख लेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। यानी कि इसमें लिखा हुआ है, मान लेते हैं मूल बिंदु O है तो OP बराबर OQ दिया हुआ है। जब OP बराबर OQ है तो OQ बराबर भी OP होगा। तो इसको हम लिख लेंगे अगले स्टेप में उसी तरह बिंदु Q की, अब यहाँ P की जगह Q हो जाएगा, Q की जगह P हो जाएगा, तो बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान है। यानी कि तो हम लिख सकते हैं तब Q, P बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। इसके बाद हमको दिखाना है ये संबंध जो है संक्रामक है, तो उसके लिख लेंगे माना P, Q बिलोंग करता है R से तथा Q, R तो दिया, इसको S मान लेते हैं, Q, S बिलोंग करता है R से, इसलिए बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे फिर इसको भी, तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है। अगर मूल बिंदु को O मानते हैं तो इसके अनुसार होगा OP बराबर OQ, ठीक है, और OQ बराबर होगा OS। जब OP OQ के बराबर है और OQ OS के बराबर है तो OP भी OS के बराबर होगा, यानी कि P का मूल बिंदु से दूरी और S का मूल बिंदु से दूरी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की S से दूरी, बिंदु S होगा, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम लिखेंगे तब P, S बिलोंग्स टू R, तो P, S R से बिलोंग करता है, इसलिए R संक्रामक है। और जब R संक्रामक है यानी कि R इसमें स्वतुल्य भी है, समित और संक्रामक भी है, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। एक तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में R बराबर T1, T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। पहले इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि R बराबर
T1 कॉमा T2 सच डेट T1 कॉमा T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप दिया हुआ है। तो पहले इसमें हम इसको सिद्ध करते हैं स्वतुल्य। माना T1 कॉमा T1 बिलोंग करता है R से, तो कोई भी जो त्रिभुज होगा वो खुद के समरूप तो होगा ही हो। तो इसमें हम लिख लेंगे कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के समरूप होता है, इसलिए R स्वतुल्य है। पुनः हमको दिखाना है सममित। T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से, यानी कि T1 T2 के समरूप है। जब T1 T2 के समरूप है तो T2 भी T1 के समरूप होगा। तो T2 कॉमा T1 यानी जो T2 होगा वो T1 के समरूप है। जब T2 T1 के समरूप है तो हम लिख सकते हैं T2 कॉमा T1 बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। इसके बाद अब हमको दिखाना है इसमें संक्रामक। माना T1 कॉमा T2 बिलोंग करता है R से तथा T2 कॉमा T3 बिलोंग करता है R से, तो यानी कि T1 जो होगा वो T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है तथा T2 T3 के समरूप है। अब यहाँ पे T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो T1 भी T3 के समरूप होगा। T1 T3 के समरूप है, यानी कि तब लिख सकते हैं T1 कॉमा T3 बिलोंग्स टू R, इसलिए R संक्रामक है। जब R संक्रामक है तो ये हो जाएगा तुल्यता संबंध, यानी कि जो संबंध ये स्वतुल्य भी है, सममित और संक्रामक भी तीनों है, तो इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 समकोण त्रिभुज है, तीनों के माप दिए गए और बताना है कि इसमें T1 T2 और T3 के बीच में, त्रिभुज के बीच में क्या परस्पर संबंध है। तो इसमें T1 का भुजा का माप दिया हुआ है, T1 का माप है 3, 4 और 5 दिया हुआ है। उसी तरह T2 का माप दिया हुआ है इसमें 5, 12 और 13, और T3 त्रिभुज का दिया हुआ है 6, 8 और 10। तो इसमें समरूप दिया हुआ है, तो दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे इन दोनों त्रिभुज के भुजा का, तो बराबर होगा नहीं। T1 और T3 के भुजा का अनुपात निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे T1 बटे T3 इनके भुजाओं का अनुपात निकालें तो 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, और सब कटेंगे ये एक बार में कटेगा 2 बार में, इसी तरह ये एक बार में कटेगा 2 बार में, एक और 2 कट गया तो ये आ गया 1/2। तो इसमें पहले त्रिभुज और तीसरे त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिख लेंगे कि T1 तथा T3 समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। क्वेश्चन 13 लिखा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समरूप समुच्चय में A में R बराबर P1, P2 सच डेट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें R बराबर दिया हुआ है P1, P2 सच डेट
P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। बहुभुज कहते हैं जो सबसे छोटा बहुभुज होता है वो त्रिभुज होता है। तो सबसे जो त्रिभुज होंगे उससे भुजाओं की संख्या 3 ही होगी। जो भी बहुभुज हैं उन्हें भुजाओं की संख्या अगर त्रिभुज है तो बराबर होगा, चतुर्भुज है तो सब में 4 होगा। तो पहले हमको इसमें दिखाना है कि ये सममित है, स्वतुल्य है और संक्रामक, यानी कि हमको तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो सममित के लिए पहले लिख लेंगे, माना P1, P1 बिलोंग करता है R से। तो इसमें लिख लेंगे P1 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है। कोई भी बहुभुज है उसमें खुद से भुजाओं की संख्या बराबर ही होगी, इसलिए R स्वतुल्य है। पुनः इसमें दिया हुआ कि P1, P2 बिलोंग करता है R से। तो P1, P2 R से बिलोंग करता है, तो आप लिख लेंगे P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। जब P1 और P2 की भुजाओं की संख्या तो P2 और P1 का भी होगा, दोनों तो सेम ही है, बराबर ही है। तो हम पहले लिख लेते हैं P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि तब P2, P1 बिलोंग करता है R से, इसलिए R सममित है। अब फिर हमको दिखाना है संक्रामक, तो इसके लिख लेंगे, माना P1, P2 बिलोंग करता है R से तथा P2, P3 बिलोंग करता है R से। तो इसके अनुसार P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। अब यहाँ पे मान लेते हैं P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, उसी तरह P2 और P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो अगर P1 बराबर P2 है, P2 बराबर P3 है, तो P1 बराबर P3 होगा। तो आप लिख लेंगे तब P1 तथा P3 की भुजाओं की संख्या समान है। तो हम तब लिख सकते हैं कि P1, P3 बिलोंग करता है R से, इसलिए R संक्रामक है। अब यहाँ पे जो R है, जो स्वतुल्य भी हो सिद्ध हो गया, सममित भी सिद्ध हो गया और संक्रामक सिद्ध हो गया, तो ये होगा तुल्यता संबंध। इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो समुच्चय होगा, इसमें सभी त्रिभुजों का समुच्चय होगा। जितने भी त्रिभुज हैं उसमें सभी त्रिभुज का समुच्चय होगा, तभी उसमें 3, 4, 5 लंबाई वाले जो समकोण त्रिभुज होंगे वो आएंगे। तो इसका आंसर होगा ए बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय।
क्वेश्चन 14 में लिखा कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्च एल है और एल में आर बराबर L1, L2 सच डेट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्च ज्ञात कीजिए। तो पहले इसमें जो संबंध दिया है R बराबर L1, L2 सच डेट L1 समांतर है L2 के, ये दिया हुआ है। तो पहले हम इसमें दिखाएंगे कि ये स्वतुल्य है, तो उसके लिख लेते हैं माना L1, L1 बिलोंग करता है R से। तो कोई भी जो रेखा होगा खुद के समांतर होगा ही, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब L1 समांतर है L1 के, इसलिए R स्वतुल्य है। फिर हमको दिखाना है सममित, तो इसमें दिया हुआ है कि L1, L2 बिलोंग करता है R से। जब L1, L2 R से बिलोंग कर रहा है तो L1 समांतर है L2 के। तो जब L1 L2 के समांतर है, जैसे दो रेखा है, एक L1 है एक L2 है, तो अगर L1 L2 के समांतर होगा तो L2 भी L1 के समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तब L2 समांतर है L1 के। तो L2, L1 बिलोंग करेगा R से, इसलिए R सममित है। हमको दिखाना है संक्रामक, माना L1, L2 बिलोंग करता है R से तथा L2, L3 बिलोंग करता है R से। तो इसमें लिखेंगे तब L1 समांतर है L2 के तथा L2 समांतर है L3 के। मान लेते हैं यहाँ पे L1 समांतर है L2 के और जो L2 समांतर है L3 के, यानी कि तीनों रेखाएं आपस में समांतर होगी, तो L1 भी L3 के समांतर होगा। तब यहाँ पे लिख लेंगे L1 समांतर है L3 के। तब L1, L3 बिलोंग करेगा R से, इसलिए R संक्रामक है। अब यहाँ पे R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए एक तुल्यता संबंध होगा, इसलिए R एक तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो रेखा लिखा हुआ y बराबर 2x+4, ये लिखा हुआ है y बराबर mx+c के रूप में, और हमको बताना है इसका समांतर रेखा। तो इसका समांतर कब होगा? जब इसका हम रेखा की ढाल निकालेंगे। तो इसमें रेखा की ढाल जो होगा इससे तुलना करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 2, यानी कि जो हम लोग का आंसर होगा समस्त रेखाओं का समुच्चय, समस्त रेखाओं का समुच्चय y बराबर होता है mx+c, m बराबर 2 है, लिख लेंगे 2x+c, और c जो है इसमें एक अचर है, तो अब लिख लेंगे c एक अचर है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 15 लिखा है, मान लीजिए समुच्चय 1, 2, 3, 4 में r बराबर दिया हुआ है, ये संबंध दिया हुआ है, हमको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1, भी है, ठीक है, 4, है, 3, है, यानी कि क्या हो जाएगा? तब ये स्वतुल्य होगा। उसके बाद फिर इसमें 1, 3 भी दिया हुआ है, 1, 3 है, उसके बाद फिर 3, 2 भी है। तो जब 1, 3 है, 3, 2 है, तो 1, 2 भी होना चाहिए, तो इसमें 1, 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा तब? संक्रामक।
अब सम्मित के लिए अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये क्या होगा, स्वतुल्य और संक्रामक होगा, लेकिन सम्मित नहीं होगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। क्वेश्चन 16 में लिखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर 1,20 सच डेट a बराबर b माइनस 2, b बड़ा है 6 से, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया हुआ है r बराबर a,b सच डेट a बराबर b माइनस 2 और b बड़ा है 6 से, यानी कि b का जो मान लेंगे वो 6 से बड़ा होगा, यानी कि 7, 8, 9, 10 ऐसे लेते जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है पहले a का है फिर b का है, तो b तो 4 दिया है तो ये होगा ही नहीं। फिर इसमें 3 और 8 है तो b का मान इसमें 8 दिया है, तो अगर b बराबर हम 8 लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी घटाएंगे 6, यानी कि होगा 6,8। तो इसमें 6,8 तो दिया ही पहले ही आ जा रहा है, तो 16 का सी ऑप्शन सही होगा।